एक मर्द की जो थिंकिंग होती है ना, वो एक औरत से बिल्कुल ही जुदा होती है, बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे कि अगर समझो आपकी सोसाइटी में कोई औरत है, वह जिम जॉइन करती है, तो उसका यही उद्देश्य होता है कि वो एक अच्छी बॉडी प्राप्त कर सके। जो उसकी बॉडी में फैट डिपॉजिशन हो गया है, उससे वह निजात पा सके, जिससे कि वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन सके अपने पति के सामने, अपने मेल पार्टनर के सामने, एक ही इंसान के सामने। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई पुरुष है, मर्द है, वह जिम जॉइन करता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे अलग विचार आते हैं। इसी कारण से वो जिम जॉइन करता है। एक तो ये हो सकता है कि कोई पड़ोसन है जो उसे पसंद है, वो सोचता है कि यार मैं इस पड़ोसन को जो है अट्रैक्ट करूँगा, या फिर ऑफिस में कोई लड़की है, उनकी जूनियर है, उनको वो अट्रैक्ट करना चाहता है, या फिर किसी फीमेल बॉस को आकर्षित करना चाहता है। इन्हीं कारणों से वो जिम जॉइन करता है। तो आप देख रहे हैं कि रीज़न्स कितने अलग अलग हैं। महिलाओं का रीज़न सही लगता है मुझे। मर्द थोड़े कमीने टाइप के होते हैं, ऐसा लगता है। मैं खुद ही मर्द हूँ, पर बता रहा हूँ मैं आपको, ये एक फैक्ट है। जब काम क्रिया की बात होती है, तब भी मैंने देखा है हमारे देश भारत में पुरुषों को औरतों की पड़ी नहीं है। उनको इस बात पे कोई ध्यान ही नहीं है, वो तवज्जो देते ही नहीं है कि महिला को आनंद आया कि नहीं आया। संभोग जो शब्द है ना, अगर आप देखें तो इसका अर्थ ये है कि दो लोग आपस में कुछ ऐसी काम क्रिया करते हैं जिससे दोनों को आनंद आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है कि मर्दों को तो खूब खूब आनंद आ रहा है और औरतों को आनंद आ ही नहीं पा रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें किसी औरत के 30 साल की शादी हो चुकी है, लेकिन उसे एक बार भी परम सुख नहीं मिल पाया है, और उसने रेगुलरली सेक्स किया है, उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उसे परम सुख, असीम आनंद जो काम क्रिया में आना चाहिए, वो एक बार भी नहीं मिला है। अगर आपको ये बात मैं कहूँ तो आपको विश्वास नहीं होगा, बट दिस हैपन्स ओनली इन इंडिया। विदेशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। विदेशों में औरतें बहुत अच्छी तरीके से अपने मेल पार्टनर्स से कम्युनिकेट करती है, जो कि हमारे देश में नहीं कर पाती है। हमारे देश का बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है ना, पर्दा प्रथा और पुरुष प्रधान समाज, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश भारत में रही है, और कुछ कुछ प्रदेशों में अभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझना चाहते हैं, मर्दों को हेल्प करना चाहते हैं कि वो किस प्रकार से काम क्रिया को करें कि जिससे कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है, उनकी वाइफ है, उन्हें असीम आनंद मिल सके, वो उनसे सेटिस्फाइड रहे। दूसरी बात, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और क्या मेथड्स अपना सकते हैं, क्या स्टेप्स अपना सकते हैं जिससे कि आप इस काम क्रिया को लंबे समय तक कर पाएंगे, इसका ड्यूरेशन बढ़ा पाएंगे, और आपको ही नहीं, आपकी फीमेल पार्टनर को, आपकी वाइफ को भी आनंद आएगा, बहुत बहुत आनंद आएगा। इतनी भूमिका मैंने बांध दी है इस इम्पॉर्टेंट विषय पर, तो आई एम श्योर कि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं पहले कि जब काम क्रिया आप कर रहे हैं तो मर्दों के माइंड में क्या चलता है,
मर्द क्या है, जब ऑफिस में रहता है तो वो खाली समय में हो सकता है कि कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा हो जिससे उसे बहुत बहुत उत्तेजना फील होती है। ऑफिस से आते समय और जाते समय कोई ऐसी लड़कियों पर उसकी नज़र पड़ती हो जो कि थोड़े छोटे कपड़ों में घूमती हो, उन्हें देखकर उसके मन में काम की आग लग रही हो। या फिर ऑफिस में कोई ऐसी लड़कियां हों, ऐसी महिलाएं हों, महिला कलीग्स हों, कोवर्कर्स हों, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, जिनको वो दिन भर देखता है और उसके मन में आग लगती है। या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता है और उसके फ्रेंड्स उसको बताते हैं झूठी झूठी बातें। वो कहते हैं कि यार हम तो आधे घंटे तक कर लेते हैं, मेरा टाइम तो 10 मिनट तक का है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाते हैं लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, झूठी झूठी बातें फैलाते हैं और उनको देखकर उसे लगता है कि यार मेरा भी इतने समय तक होना चाहिए, क्या मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल उसको घेर लेते हैं। लेकिन ये बात भी है ना, देखो कि मर्द का जो आनंद है वह उसको लगता है कि इन आउट प्रोसेस से ही आएगा, हार्ड कोर सेक्स से ही आएगा, ऐसा उसको लगता है। इसलिए तो वो फोर प्ले पे कोई तवज्जो देता ही नहीं है, आफ्टर प्ले के बारे में उसको जानकारी होती ही नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जो ये इन आउट का प्रोसेस जब वो चालू करता है, जब प्रारंभ करता है, तब उसके लिए तो एकदम संतुष्टि का वक्त आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर का क्लाइमैक्स होता है, वो क्लाइमैक्स आ जाता है। लेकिन महिला के लिए तो पिक्चर का ट्रेलर ही होता है। उसे और बहुत सारी ज़रूरत होती है, उसे और भी प्यार की ज़रूरत होती है जो मर्द नहीं दे पाता है। उसको मर्द बहुत ही सेल्फिश होता है, उसको बस अपनी ही इच्छाएं, अपनी ही आकांक्षाएं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना ही उसका ध्येय होता है। वो अपनी फीमेल पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है जब वो काम क्रिया करता है, जबकि उसे सोचना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ना कि 4 मिनट 5 मिनट का, इस पर आपको तवज्जो नहीं देना है, बल्कि मैं क्या कहता हूँ कि 10 से 15 मिनट आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले क्या होता है फ्रेंड्स, कि सेक्स से पहले आप अपनी पत्नी को इतना प्यार करें कि वो एराउज्ड हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से करें। वो तरीके तो आपको मुझसे ज़्यादा पता है, तो वो तरीके अपनाएं आप, जिससे कि उनका जो प्राइवेट ऑर्गन है वहाँ थोड़ा गीलापन आए, फिर वो तैयार हो जाए। बिना तैयारी के काम करोगे तो इसमें घर्षण ज़्यादा होगा और आपको भी आनंद नहीं आएगा, फीमेल पार्टनर को भी बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। अब मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप समझो कि ठीक तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी वाइफ को, आपको बस वो मिशनरी पोजीशन में ही वो 2-3 मिनट का ही सेक्स चाहिए और आप अपनी वाइफ को जो है एक काम करने की मशीन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। पहला रीज़न मैं आपको बताऊं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। एक परिणाम तो ये है कि वो आपके साथ कभी भी आपके दुख में खड़ी नहीं रहेगी। अभी तो सुख चल रहा है, सब कुछ ओके है, लेकिन आपके परिवार में आपके माता पिता भी होंगे, आपके भाई बहन भी होंगे और बहुत सारे ऐसे सदस्य होंगे। ये हो सकता है कि आगे जाकर कभी उन सदस्यों को आपकी वाइफ के से कुछ हेल्प चाहिए हो, भले वो आपके साथ रहते हो, आपके आसपास रहते हो या कहीं भी कंट्री में रहते हो, पूरे इंडिया में। लेकिन उस वक्त आप देखोगे कि अगर आपने अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड नहीं रखा है, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को और अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया है, तो फिर आपके साथ वो खड़ी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रगाढ़ता जो है वो आपकी पत्नी के साथ बनी रहे, तो उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वही कपल्स साथ में रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं दुख और सुख में, जो कि सेक्सुअली भी सेटिस्फाइड रहते हैं। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो मैं बताने वाला हूँ वो डराने वाली है।
बहुत ही जटिल विषय है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपके जीवन में ये समस्या न आ जाए। थोड़ा जटिल विषय है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा चैनल है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये डराने वाला जो मुद्दा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि आप अपनी पत्नी को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, काम क्रिया जो है बहुत कम समय के लिए कर रहे हैं, उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है मालूम है कि आगे पुराने जीवन में अगर उनका कोई बॉयफ्रेंड रहा है, और अगर बॉयफ्रेंड नहीं भी रहा है तो ऐसे बंदे रहते हैं। अगर आपकी पत्नी दिखने में ठीक ठाक है, ये बात आपकी पत्नी आपको कभी बताएगी नहीं। कोई भी पत्नी किसी पति को अपने पुराने जीवन के बारे में यूजुअली तो नहीं बताती है, हम भारत में रहते हैं ना। फिर पति उंगली उठाता है, उंगली करता है अपनी वाइफ पर। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसा बंदा है जो उनके जीवन में था, या हो सकता है कि पत्नी ने उसे घास नहीं डाला हो, पर वो बंदा जो है आपकी पत्नी को चाहता हो कॉलेज के या स्कूल के ज़माने में, तो आज वो फेसबुक या व्हाट्सएप के थ्रू वो आपकी पत्नी के जीवन में आ सकता है। आप एक मर्द हो, आप ही बताइए, पुरानी गर्लफ्रेंड्स को और पुरानी जो लड़कियां जो आपकी क्लासमेट्स थी, आप फेसबुक पे ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो? आप उनको बताना चाहते हो कि नहीं कि आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हो, आपके मन में प्यार था उनके लिए, आप चाहते नहीं हो कि आपके संबंध सही हो, उनके साथ वापस बन जाएं, बिल्कुल चाहते हो, है कि नहीं? तो ऐसे ही वो बंदे, वो शिकारी, वो खिलाड़ी घूम रहे हैं, कहीं वो इस बात का फ़ायदा ना उठा लिया जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मिनट्स में नहीं चलना है, बल्कि लंबे समय तक आपको फोरप्ले करना है, फिर ही काम क्रिया को अंजाम देना है। और आपको कुछ मैं टिप्स देता हूँ। एक बहुत अच्छा टिप बताऊँगा, थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। एक इंस्टेंट टिप भी बताऊँगा, एक रामबाण बताऊँगा कि आप कैसे काम क्रिया को अच्छे से कर सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि साइट्रस फ्रूट्स का जूस पीना है। जैसे साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे जो भी फ्रूट्स हैं, जैसे अनार है और मौसम्बी है, और ऐसे जो भी फ्रूट्स हैं, इसका जूस बनाना है और उसको ग्राइंड करना है। तला गला कम खाना है, एक्सरसाइज करना है, शराब और सिगरेट कम पीना है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गिर जाता है। और आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, मेडिटेशन करना है, माइंड को कंट्रोल में रखना है। अगर माइंड कंट्रोल में है तो अच्छा रहेगा। अच्छा चरित्र रखना है, अपनी वाइफ के साथ खड़े रहना है, अपने सुख के बारे में नहीं सोचना है, उनके सुख के बारे में भी सोचना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप डिले स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। डिले स्प्रे जो है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है आसानी से। ऐसा डिले स्प्रे यूज़ करिए ना कि जिसमें अल्कोहल ना हो, तो अच्छा रहेगा। और डिले स्प्रे को स्प्रे कर लेंगे तो उससे क्या होता है, लंबे समय तक आप काम क्रिया में संलग्न हो पाएंगे, आप लंबे समय तक उसको कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिले स्प्रे आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। अब कौन सा ख़रीदना है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ नहीं, किसी से पैसे मैंने लिए नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन आप कर सकते हैं, प्रयोग अच्छा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाला करिएगा। तो ये सारी टिप्स आपको ध्यान रखनी है, और फिर नहीं तो खतरे भी आपके सामने आ सकते हैं, राइट? सही मर्द बनना है। एक रेमंड्स का ऐड आता है, उस पर बताते हैं ना, रियल मैन, वैसे आपको रियल मैन बनना है दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।